यूज करते हो? कम से कम 1 से 1.5 से 2 घंटे मोबाइल तो एवरेज स्टूडेंट यूज करता होगा। खासकर जब से कोरोना टाइम आया है, स्टडी हमारी ऑनलाइन हुई है, मोबाइल फोन का यूज आप लोगों की लाइफ में बढ़ गया है। आप लोग मोबाइल होगा, ठीक है, चाहे वो अपने पेरेंट्स का यूज करते होंगे, अपने भाई का यूज करते होंगे, अपनी सिस्टर्स का इस्तेमाल करते होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो मोबाइल फोन है वो किस तरह के रेडिएशंस को हमारी बॉडी में इंपैक्ट डालता है, मतलब किस तरह के रेडिएशन हमारी बॉडी में थ्रू द मोबाइल फोन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब केवल मोबाइल फोन की यहां पर बात नहीं हो रही है, इधर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर, स्मार्ट वॉचेस आप लोग पहनते हो, आप लोग ईयरबड्स लगाते हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप लोग स्टडी करते हो फिजिक्स की, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फोन चलता है तो उसमें एक रेडिएशन निकलता है, उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी होती थी लो, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्वेंसी लो होगी तो हमारी बॉडी में हार्म कम आएगा। फिर हमने यूज करना स्टार्ट किया 3G नेटवर्क। अब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो रेडिएशन लेवल है वो भी इनहैंस हुए होंगे। फिर 4G, अब मार्केट में 5G लॉन्च हो चुका है, ठीक है, अभी 5G लॉन्च हो चुका है और कहीं कहीं पर 5G का नेटवर्क अच्छे से पकड़ने भी लगा है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आप 5G मोबाइल फोन आने लगे हैं, स्मार्टफोन आने लगे हैं, ठीक है, कि आप फला मोबाइल फोन, आप एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन में किस तरह का इंपैक्ट डालता है और इससे किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ सकती हैं। तो ग्राफ के थ्रू आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे कि हमारा जो रेडिएशन लेवल है वो हमारी बॉडी में किस तरीके का इंपैक्ट डालता है, ठीक है। जब हम लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है, ये सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं वो हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में या अलग अलग ऑर्गन्स में इंपैक्ट डालती हैं। मतलब हमारे जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। कहते हैं कि हमारे जो रेडिएशंस होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये आपके जो डीएनए की संरचना होती है उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। तो दो तरह के जो हमारे रेडिएशन होते हैं वो पाए जाते हैं, एक आयोनाइज्ड होता है, एक नॉन आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। तो हमारा जो मोबाइल फोन का रेडिएशन है ये नॉन आयोनाइज्ड कैटेगरी में आता है, मतलब हार्मफुल है लेकिन तुरंत इंपैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। और जो आयोनाइज्ड में आते हैं वो एक्सरेज, गामा रेज और यूवी रेज, इनके बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे मोबाइल रेडिएशन की, मतलब नॉन आयोनाइज्ड जो हमारे वेव फॉर्म होते हैं उनकी बात करेंगे। तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी में ये स्ट्रक्चर से आप देख रहे होंगे कि थायराइड ग्लैंड, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स और स्टमक जैसी बीमारियों में ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो मोबाइल रेडिएशन होता है, ठीक है। मोबाइल रेडिएशन जो है वो हमारे WBC के साथ साथ RBC और अलग अलग तरीके की जो सेल्स होती है उनको डिस्टर्ब करने का काम करता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार और रजनीकांत की आई थी, रोबोट, कितने लोगों ने देखी है? उसमें दिखाया गया है ना मोबाइल रेडिएशन के बारे में, रोबोट 2.0 में दिखाया गया है ना कि किस तरीके से बर्ड्स पर उसका इंपैक्ट डालता है। तो केवल बर्ड्स पर नहीं, ह्यूमन ब्रेन पर और ह्यूमन बॉडी पर भी मोबाइल रेडिएशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अब बात आती है कि क्या क्या इंपैक्ट डालता है और किस तरह की बीमारियां या किस तरह की सिचुएशन हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो काज होता है वो होता है ब्रेन ट्यूमर का। जब आप मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हो या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हो या फिर स्मार्ट वॉचेस या ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हो, तो बेसिकली आप जब मोबाइल फोन यूज करते हो तो कान से बात करते हो ना, ईयरबड्स लगाते हो आप कान में, लगाते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, डिसेबल होने, मतलब डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और काजेज द ब्रेन ट्यूमर। आप लोग खुद ने देखा होगा, जो लोग ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। आप नोटिस करो अपने आपके थोड़ा सा डेली लाइफ में कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन फील होता होगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये मोबाइल रेडिएशन की वजह से है। तो मोबाइल रेडिएशन केवल ब्रेन ट्यूमर ही नहीं देता है, इसके साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियों में,
भी मोबाइल रेडिएशन अहम रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे रिसर्च आए हैं जो रिसर्च बता रहे हैं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक हम लोग यही जानते थे ना कि गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे तो कैंसर होगा, लेकिन मोबाइल रेडिएशन भी कैंसर होने का एक वजह, एक कारण बन सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। अगली स्लाइड्स में देख रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा है, इफेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो प्रजनन क्षमता है, आज आपने देखा होगा आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनको बच्चा कंसीव नहीं होता है। उसके पीछे का भी रीजन होता है मोबाइल रेडिएशन। पहले नहीं ऐसा होता था, हम लोग 90s में पैदा हुए हैं, 80s में हैं, तो उस टाइम पर मोबाइल फोन का इतना क्रेज नहीं था, मोबाइल फोन की चीजें नहीं थी। लेकिन अब ये चीजें डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं और मोबाइल कंपनीज क्या कर रही है, नेटवर्क इनहांस करने के चक्कर में वो रेडिएशन और फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाती चली जा रही है। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी लेवल बढ़ेगी उतना ही रेडिएशन हमारा इंपैक्ट डालेगा। इसके आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि ये मेल इनफर्टिलिटी को भी क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, जो मेल स्पर्म होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसके और बहुत सारे काजेज हैं जो वुमेन्स में इनफर्टिलिटी, आप ये देख रहे होंगे जो ग्रीन है, ठीक है, ये हमारा जो है जहां पर रेडिएशन नहीं डाला गया तो ये इस तरीके से हमारा इंपैक्ट डालता है। और जो हमारा रेड सिंबल है ना, जब मोबाइल रेडिएशन, आप मोबाइल फोन कॉलिंग में बात करते हो तो इस तरीके से हमारा कुछ रेडिएशन इंपैक्ट डालता है। अब हम समझ चुके हैं कि हमारा जो मोबाइल रेडिएशन है ये कितना खतरनाक है, किस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। अब बात आती है कि सर मोबाइल फोन तो आज क्या कहते हैं पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है, ऐसा लगता है अगर मोबाइल फोन रख दो तो किडनी गायब हो गई, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप लोग तो बड़ी बात है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, उनको मोबाइल फोन छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। वो अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उनसे ले लो तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, लेट जाते हैं, ऐसा करते हैं ना, जिद करते हैं। तो जब उनके लिए सारी चीजें हो गई, और सबसे बड़ी चीज है कि एक एडल्ट जिसकी एज 25 साल से ज्यादा है उस पर तो कम इंपैक्ट डालता है, लेकिन जो बच्चे 25 या 5 साल से कम है उन पर ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि उनका ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम जो है वो काफी वीक